टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए ने 12 दिन काम किया और बी ने 15 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना होगा? 12 15 का एलसीएम लेंगे तो 12 15 का एलसीएम होगा 60। 12 25 60, 15 4 60। ए की क्षमता 5 हो गई और बी की क्षमता 4 हो गई। अब क्या कर रहा है? ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल काम 60 है, तो 60 का 60%, तो 60 का 60% कितना होगा? 36 काम होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 36 काम कितने समय में खत्म होगा। और फिर कह रहा उन्होंने बारी बारी से एक एक काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। तो पहले दिन ए काम करेगा फिर बी काम करेगा, एक साइकिल होगा, फिर दूसरे साइकिल में ए करेगा फिर बी करेगा, तो ऐसे साइकिल चलती चली जाएगी। तो हम देखेंगे चक्र वन चक्र में कितने दिन होगा? पहला दिन ए करेगा फिर दूसरा दिन बी करेगा, एक साइकिल होगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो वन चक्र में 2 दिन हो रहा है। 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम हो रहा है? ए 5 काम कर रहा है और बी 4 काम कर रहा है, तो टोटल 9 काम हो रहा है। अब हमें टोटल कितना करना कितना है? 36 काम। तो 9 चौको 36 काम। 36 काम 30 में 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन, तो 8 दिन में 36 काम होगा। अतः क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 3 आदमी ए बी सी क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं। अगर वे हर बार आधे समय के लिए काम करें और तीनों साथ मिलकर भी काम ना करें और ए पहले काम शुरू करे तो वे कितने दिन में 18,500 पेन बना लेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं। 3 आदमी है ए बी सी, कितने घंटे काम करें? 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे। 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे में टोटल काम कितना हो रहा है? 12,000। ए कितना 1 घंटे में कितना बनाएगा? 6,000। बी कितना बनाएगा? 3,000। और सी कितना बनाएगा? 4,000। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वे हर बार आधे समय के लिए काम करे, तो ए बी सी आधे समय के लिए, यानी 1 घंटा नहीं, आधा घंटे के लिए। तो आधे घंटे के लिए काम करते तो 1 घंटा में ए 6,000 बनाएगा, तो आधे घंटा में ए कितना बनाएगा? 3,000। बी 1 घंटे में 3,000 बना रहा है, तो आधे घंटे में कितना बनाएगा? 1,500। सी 1 घंटा में 4,000 बना रहा है, तो आधे घंटे में 2,000 बनाएगा। अब इसमें पहले ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, 1 साइकिल होगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, तो ये साइकिल चलती चली जाएगी। तो हम देखते हैं वन चक्र में कितना घंटा होगा? 1 और आधा, 1.5 घंटा, यानी 3/2 घंटा। और 3/2 घंटा में कितने काम हो रहा है? 3 2 5 1 6 6500। इसमें 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे। 3 घंटा में कितना काम हो रहा है?
3 घंटे में 13,000 काम हो रहा है। अब इसके बाद ए बी सी तीनों कर लिए, उसके बाद फिर ए करेगा, तो ए आधा घंटा में कितना करेगा, ए आधा घंटा में 3,000 काम करेगा। आधा घंटा में 3,000 पेन बनाएगा। फिर ए के बाद बी का नंबर आएगा, तो बी आधा घंटा में 1,500 पेन बनाएगा। तो टोटल कितना होगा, 13 3 16 17,500। अभी हमें कितना ज़रूरत है, 1,000। तो आधे घंटे में सी 2,000 बना रहा है, तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 1,000। तो 15 मिनट में सी कितना बनाएगा, 1,000। टोटल हमें कितना जरूरत है, 18,500। तो 13 3 16 2 18,500। 18,500 पेन बनेगा कितने घंटे में, 3 घंटे, 1 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटा। तो हम देखते हैं 4 घंटा 15 मिनट में 18,500 पेन बनेगा, यही 4 घंटा 15 मिनट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, ए बी सी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं। आरंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया और इन तीनों दिनों में 37% काम पूरा हुआ और बाकी काम ए और बी ने किया। ज्ञात करो कि वे अलग अलग काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे अगर ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के समान है। इसका सलूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं टोटल काम 100 है, माना कुल काम 100 है। तो आरंभ में तीनों ने मिलकर काम किया और परंतु सी ने बस 3 दिन काम किया। तो 3 दिन में ए और बी भी तो काम करेंगे साथ मिलकर, तो ए बी सी तीनों काम करेंगे 3 दिन तक, ए बी प्लस सी, ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे और 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 37 काम। तो ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन काम करेंगे, 37 काम होगा और टोटल हमें 10 दिन काम करना है। तो सी 3 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, तो 7 दिन काम ए और बी ने करेंगे। तो 7 दिन काम ए प्लस बी 7 दिन काम करेंगे। तो 7 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, 63 काम। तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में, तो ए और बी एक दिन में 7 9 63 9 काम करेंगे। तो यहाँ ए और बी एक दिन में 9 काम करेंगे। तो हम देखते हैं ए और बी 3 दिन में कितना काम करेंगे, क्योंकि ए बी सी 3 दिन में 37 काम करें तीनों मिलकर। केवल ए और बी का हम देखते हैं कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी के दिन में 3 दिन में, तो एक दिन में 9 काम करेंगे, तो 3 दिन में 27 काम करेंगे। तो यहाँ ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में 37 काम करते हैं और ए और बी मिलकर 3 दिन में 27 काम करते हैं। तो सी केवल कितना काम करे, तो सी 10 काम करेगा। तो यहाँ पर सी 3 दिन में 10 काम करेगा। तो सी एक दिन में कितना करेगा, 10/3 काम करेगा, 10/3 काम करेगा। तो सी काम कितना करेगा, तो सी की क्षमता यहाँ मिल गई, सी की क्षमता 10/3 है और टोटल काम 100 है। तो सी काम करेगा, तो सी काम कितना करेगा, टोटल काम 100 है और इसकी क्षमता 10/3 है। तो 100 में 10/3 से भाग देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 × 3। तो सी कितने दिन में काम करेगा, 30 दिन में। अब क्या कर रहा है, ए का 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के समान है। ए का 5 दिन के काम बी के 4 दिन के काम के समान है। तो ए बाई बी बराबर हो जाएगा 4/5।
तो ए की क्षमता 4 हो गई और बी की क्षमता 5 हो गई। तो ए काम कितना करेगा, कितने दिन में करेगा, टोटल काम 100 है और ए की क्षमता कितना है, 4 है, तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। और बी कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना है 100 और बी की क्षमता कितना है 5, तो बी कितना दिन काम करेगा, 20 दिन में। सी 30 दिन में काम कर रहा है, बी 25 दिन काम, एक 20 दिन काम कर रहा है और बी 20 दिन में काम कर रहा है। यह इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 का रहा, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो काम कितने दिन में पूरा होगा। इसका सलूशन देखते हैं। तो 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा, कुल काम होगा 40 आदमी है और 30 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 1200 होगा। क्वेश्चन में क्या करा, वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो 40 आदमी हैं, 10 दिन तो काम करेंगे, 10 दिन में 40 में 400 काम करेंगे। अब 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, तो 40 में से 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, 35 आदमी होंगे। 35 आदमी फिर 10 दिन काम करेंगे, 350 काम करेंगे। फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, 30 आदमी होंगे, ये भी 10 दिन काम करेंगे, 300 काम होगा। तो टोटल कितना दिन हो रहा है, 30 दिन हो रहा है। 30 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 3 6 4 10 1050 काम। चूँकि हमें 1200 काम करना है, तो इसमें 150 काम अभी कम हो रहा है। तो 35 आदमी हैं और 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे, 25 आदमी होंगे। और 25 आदमी कितने दिन काम करेंगे कि 150 काम होगा, तो 25 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो 150 काम होगा। तो टोटल काम हो गया 1200 और टोटल दिन कितना हो गया, 36 दिन। तो 36 दिन में 1200 काम होगा। तो आंसर होगा इसका अतः काम 36 दिन में पूरा होगा। अतः काम 36 दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। का 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। वे 60 मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। काम कितने दिन में पूरा होगा। इसका सॉल्यूशन क्या कर रहा है। तो 60 आदमी हैं, 40 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम क्या होगा, कुल काम कितना होगा, 60 आदमी हैं और 40 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम होगा 2400। परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, तो 60 आदमी 10 दिन तक तो काम करेंगे ही। 10 600 करेंगे। 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, तो 60 से 5 आदमी काम चले जाएंगे तो 55 आदमी होंगे। 55 आदमी 10 दिन काम करेंगे, 550 हो। फिर 5 आदमी काम छोड़ कर चले जाएंगे, 50 आदमी होंगे। 50 आदमी 10 दिन में 500 काम करेंगे। और फिर 50 आदमी से 5 आदमी काम छोड़ कर चले जाएंगे, 45 आदमी होंगे। 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना होगा, 450 काम। टोटल देखते हैं कितना हुआ, 6 4 10 20 2100 काम हुआ। अभी हमें ज़रूरत है 2400 काम की, तभी हमें 300 काम की जरूरत है। तो 45 आदमी है, अब फिर 45 आदमी से 5 आदमी काम छोड़ चले जाएंगे, तो 40 आदमी होंगे। और 40 आदमी कितने दिन काम करेंगे कि हमें 300 काम प्राप्त होगा। तो
हमें और ज़रूरत है 300 की। तो 7 सही 1/2 दिन अगर काम करते हैं तो 300 काम होगा। तो टोटल दिन कितना हो रहा है? 10 20 30 40 7 47 सही 47 सही 1/2 दिन। तो 47 सही 1/2 दिन में 2400 काम पूरा होता है। अतः 47 सही 1/2 दिन में काम पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़कर चले जाते हैं और 7वें दिन के आखिर में काम पूरा होता है। ज्ञात करो आरंभ में कितने आदमी काम पर लगे थे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ आदमी तो माना एम आदमी है, माना आदमी यम थे। मान लीजिए यम आदमी थे, 4 दिन में करने का काम 4 दिन में काम करने का निर्णय लिया और 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो टोटल काम कितना होगा? कुल काम, तो कुल काम कितना होगा? 4 दिन में करेंगे और एम आदमी है 4m टोटल काम होगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ कर चले जाते हैं। तो मान लीजिए पहला दिन यम आदमी काम किए, उसके बाद 20 आदमी काम छोड़ कर चले गए, यम -20 हो जाएगा। फिर 20 आदमी काम छोड़ कर चले गए, यम -20 -20 40 होगा। ऐसे सीरीज 7 स्टेप तक चलती चली जाएगी। 7 दिन तक काम करेंगे। तो एन कमान तो यह एक हम देखते हैं एक समांतर श्रेणी हो गया। तो समांतर श्रेणी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे और टोटल एक कितना होगा? तो एन का मान इसमें देखते हैं 7 दिन होगा। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है सम बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला में हम रखेंगे तो n का मान 7 है, तो 7/2 तो 2a का मान यम 2m प्लस 7 -1 और डी का मान क्या होगा? डी का मान -20 होगा, -20 होगा और टोटल कितना है? 4m। यस बराबर 4m होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 7/2 2m तो होगा 7/2 2m -7 -1 6 होगा और 6 से -20 बराबर 4m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान आएगा 140, m का मान 140 आएगा। तो अतः आरंभ में 140 आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 3 आदमियों को 80 रोटी बनाने हैं। वे 7 मिलकर 1 मिनट में 20 रोटी बनाते हैं। पहले आदमी ने अकेला काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज़्यादा समय में 20 रोटी बनाए और बाकी का काम दूसरे और तीसरे आदमी ने पूरा किया और पूरा काम खत्म होने में कुल 8 मिनट लगे। ज्ञात करो कि कितने समय पहला आदमी 160 रोटी बनाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पहला आदमी ने 3 मिनट से कुछ ज़्यादा काम किया। तो मान लीजिए
3 मिनट से x मिनट ज़्यादा काम किया। ए ने तो 3 मिनट से ज़्यादा काम किया तो x मिनट ज़्यादा काम कर रहा है। तो 3 प्लस x मिनट में कितना काम कर रहा है? 20 रोटी बना रहा है। तो एक की 3 प्लस x मिनट में 20 रोटी बनाएगा तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो 1 मिनट वो उसकी क्षमता होगी। तो ए 1 मिनट में कितना बनाएगा? 1 मिनट में बनाएगा 20/3 प्लस x। तो एक की क्षमता यह होगी, एक की क्षमता कितना होगा? 20/3 प्लस x। अब क्वेश्चन कर रहा है और बाकी का काम दूसरे और तीसरे ने किया। तो माना दूसरा तीसरा बी और सी है, तो बी प्लस सी ने काम किया और टोटल काम 8 मिनट लग रहा है। तो पहला 3 प्लस x मिनट ले रहा है, तो दूसरा और तीसरा कितना लेंगे? 5 माइनस x। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 मिनट होगा। तो b प्लस सी 5 माइनस x मिनट लेंगे। 5 माइनस x मिनट में कितना बनाएंगे? 60 रोटी बनाएंगे, क्योंकि टोटल 80 रोटी बनाना है और ए ने 20 रोटी बना दिया। तो बचा हुआ 60 रोटी बी प्लस सी बनाएंगे 5 माइनस x मिनट में। तो बी प्लस सी 1 मिनट में कितना बनाएंगे? बी प्लस सी 1 मिनट में 60/5 माइनस x रोटी बनाएंगे। तो बी प्लस सी की क्षमता हो गई, बी प्लस सी की क्षमता होगी। तो बी प्लस सी की क्षमता क्या होगा? 60/5 माइनस x। यहाँ ए की क्षमता मिल गई 20/3 प्लस x और बी प्लस सी की क्षमता मिल गई 60/5 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? वे साथ मिलकर 1 मिनट में 20 रोटी बनाते हैं, यानी दोनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 1 मिनट में 20 रोटी बनाते हैं। तो 1 मिनट में 20 रोटी बनाते हैं तो ए 1 मिनट में और बी प्लस सी 1 ही मिनट में। तो 1 मिनट में तीनों मिलके 20 रोटी बनाएंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ होगा 20/3 प्लस x प्लस 60/5 माइनस x क्या होगा? 20 का। अब इसमें x का मान निकालेंगे तो x का मान इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर x का मान आएगा 1। अब एक की क्षमता में 1 रखेंगे। ए की क्षमता कितना है? 20/3 प्लस x। तो 20/3 प्लस x है 3 और x का मान 1 है तो 4 और 20/4 तो क्या होगा? 5 होगा। अब एक क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा ज्ञात करो कि पहला आदमी 160 रोटी कितने समय में बनाएगा। तो एक की क्षमता है 5, एक की क्षमता है 5 और कितना काम करना है? 160 काम करना है। तो 160/5 तो कितना आएगा इसका आंसर? 32 मिनट। तो इसका आंसर होगा 32 मिनट। तो ए ने पहला आदमी ए है तो ए ने 160 रोटी 32 मिनट में बनाएगा। अतः पहला आदमी 32 मिनट में